राष्ट्रपति की अगर बातें कहा जाए और उपराष्ट्रपति की बातें कहा जाए तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन को आपको देखना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति की पद की चर्चाएं क्या है, किस आर्टिकल में है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी निर्वाचन कैसी होती है, इनके निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं तो क्या बताओगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन कल भी था। कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अगर वही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं तो क्या बताओगे? लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं, मतलब संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं और उसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत भी होंगे और उसमें निर्वाचित भी होंगे, मतलब नॉमिनेट भी होंगे और उसमें इलेक्टेड भी होंगे, है ना। दोनों सदस्य क्या करेंगे? भाग लेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन कहा जाए कि राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाते हैं, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो क्या बताओगे? सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं, जस्टिस दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग, अगर आपसे अगर क्वेश्चन कहा जाए कि निर्वाचन आयुक्त, है ना, या निर्वाचन आयुक्त देखे जाए या संघ लोक सेवा आयोग देखा जाए या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखा जाए, कायक देखा जाए या अटॉर्नी जनरल देखा जाए, इसमें सभी सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? बोलो, एक ही लाइन में लिखे थे हम लोग, राष्ट्रपति, है ना। ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पद को भी नियुक्त करते हैं, कौन? राष्ट्रपति, ठीक ना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति शासन जब लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसमें राज्यपाल का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है और राज्यपाल उस क्षेत्र को क्या करते हैं? संभालते हैं, ठीक ना। तो ये सही बातों को आप लोग क्या किए हैं? लिखे हो, है ना। चलिए, अब यहां से आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, संसद स्टार्ट हो रहा है आज। आज की ये टॉपिक है पार्लियामेंट। इसमें सबसे पहले समझना है कि संसद का रूप या संसद का स्वरूप या संसदीय प्रणाली ये कहां से लिया गया है। यहां लिख लो, भारत के संसद यानी पार्लियामेंट, भारत के संसद मतलब पार्लियामेंट या इसके संसदीय प्रणाली, इसके संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत के संसद या संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा कि यह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आपको क्या जानना है? संसद का काम क्या है? देश को क्या करना? चलाना। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। संसद के कितने घर होते हैं? 2। एक होता है बड़ा घर, एक होता है छोटा घर। बड़ा घर को क्या बोलते हैं? राज्यसभा, जिसको कहते हैं अपर हाउस, उच्च सदन। चश्मा नहीं लगा है तो अल्टर लग रहे हैं ना हम।
चश्मा दिए बनने के लिए हम लोग तरफ पटना में 2 दिन के अंदर में बना देता है, 3 दिन से रखा है, अभी आजकल कर रहा है। देखो यहाँ संसद, पार्लियामेंट, संसद के 2 घर है ना। संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, जिसको कहते हैं हाउस। अब इस 2 सदन में पहला सदन होता है जिसको कहते हैं निम्न सदन। पहले लिख लो उच्च सदन, जिसको कहते हैं अपर हाउस। बड़ा वाला को पहले लिखो, छोटा को पहले नहीं लिखना, ठीक नहीं होगा, बड़े वाले खिसा गुस्सा हो जाएंगे। उच्च सदन बुजुर्ग है ना, बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। अब ये उच्च सदन जो है उसे हम कहते हैं राज्यसभा, राज्यसभा। और दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन जिसे कहा जाता है लोअर हाउस, लोअर हाउस, इसे कहते हैं लोकसभा, लोकसभा। फिर अगला पॉइंट में आपको देना है क्या बात? संसद मतलब पार्लियामेंट, तीन अंग होते हैं, अंग मतलब पार्ट। संसद पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। अब वो 3 अंग आपका कौन कौन है? पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, एवं तीसरा है क्या? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा एवं क्या है? राष्ट्रपति। संसद के अंग कहे तो 3, संसद के सदन कहे, हाउस कहे तो 2। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। लिख लिए? हो गया? एक पॉइंट और लिखना है आपको। भारतीय संसद की संरचना मतलब इसकी बनावट, भारतीय संसद की संरचना अनुच्छेद 79 के तहत, भारतीय संसद की संरचना अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर किया गया है। ठीक ना? भारतीय संसद की संरचना अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर किया गया है। अगला पॉइंट में आपको रहेगा संसद के कार्य। हेडिंग देना है संसद के कार्य।
संसद के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के लिए है ये। चलिए, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के काम में क्या आएगा? संसद क्या करता है? देश को चलाता है। जैसे हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि ये भाग देखो 5 और ये भाग क्या होगा 6। जैसे ही इसमें जानते हैं कि इसमें आपका संघ आता है और इसमें क्या आता है, राज्य आता है। इस संघ को चलाने का काम किसका होता है? संसद को, पार्लियामेंट को। और राज्य को चलाने की काम बात किसकी आती है? तो विधानमंडल को। विधानमंडल को लेजिस्लेचर कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। जैसे आपने यहां समझा कि संसद जो है, आपके संसद के 2 कमरे हैं, संसद के 2 हाउस है, संसद के 2 घर है, संसद के 2 सदन है, और जैसे आपने यहां समझा लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही आपको विधानमंडल भी समझना है कि विधानमंडल में भी 2 सदन है और एक आपका विधानसभा और एक आपका क्या है? विधान परिषद। जैसे इसको बनाया गया है अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर, वैसे ही सेम जैसे ये 79 में है, इसमें 89 ऐड कर दोगे 168 हो जाएगा। तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर बनाया गया है। कंडीशन तो समझ गए हैं आप लोग? विधानसभा का संबंध केंद्र में किसका होगा? लोकसभा, बिल्कुल। और विधान परिषद का संबंध किससे होगा केंद्र में? राज्यसभा से, है ना। पार्लियामेंट का राज्य में किससे संबंध होगा? हाँ, लेजिस्लेचर, है ना। पार्लियामेंट का संबंध किससे होगा? लेजिस्लेचर से होगा, मतलब विधानमंडल से होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो, विधानसभा के बहुमत दल के नेता जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे ही लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? बोलो, प्रधानमंत्री। ठीक ना। अब जैसे आप देखते होंगे कि जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें लोग क्या बनते हैं? एमएलए बनते हैं। क्या बनते हैं? एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएलए को जिसको विधायक जी बोलते हैं, विधायक, विधायक बना है। हाँ, बिल्कुल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म होता है। लेकिन वही जो होता है सांसद बनते हैं, वो हो जाते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप लोग सुने होंगे कि इतने एमपी चुन लिए गए, इतने एमएलए लेकर वो खड़े हैं, इतने एमएलए के द्वारा वो अपना राष्ट्र मतलब उनको बना सकते हैं, ये एमएलए इतने चले गए, ये सब चीजें सुनते होंगे। तो जो देखो, केंद्र में जो होता है वो एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो राज्य में होता है वो एमएलए होते हैं, जिसको विधायक कहते हैं। ये जानना है, ठीक ना। चलिए, तो यही बातों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले संसद के कार्य में अब पॉइंट देकर लिखना है आपको। चलिए, यहां लिखना क्या है आपको संसद के कार्य में? संसद का प्रथम कार्य है मंत्रिपरिषद की रचना करना और उसे उत्तरदायी ठहराना। संसद मतलब पार्लियामेंट का प्रथम कार्य है, संसद पार्लियामेंट का प्रथम कार्य है मंत्रिपरिषद की संरचना करना, मंत्रिपरिषद की संरचना करना और उसे उत्तरदायी ठहराना। ठीक ना। संसद का प्रथम कार्य है मंत्रिपरिषद की संरचना करना और उसे उत्तरदायी ठहराना।
उसे क्या करना, उत्तरदायी ठहराना। ये किसका काम है, संसद का। चलिए इसके बाद लिखना क्या है, संसद मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से नजर रखती है, मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित नीति को, बस वही चीजें हैं, सेम सेम चीजें हैं। संसद मंत्रिपरिषद संसद मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों को देख रेख करती है। मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों को क्या करती है, देख रेख करती है। अब बोलोगे सर मंत्रिपरिषद क्या है, बार बार आप बोल रहे हो। मंत्रिपरिषद एक्चुअली आगे पढ़ना है ना, जो प्रधानमंत्री चैप्टर पढ़ेंगे ना वही पर मंत्रिपरिषद भी हमें क्या करनी है, पढ़नी है। देखो जैसे आपको ये कभी नहीं भूलना है, ये संसद और क्या है, विधानमंडल, इसका भी अपना मंत्रिपरिषद है। ऐसा नहीं है कि केवल उसी का है, इसका भी अपना मंत्रिपरिषद है और इसका भी अपना क्या है, मंत्रिपरिषद है। समझ गए, दोनों का है। बात यह है कि ये मंत्रिपरिषद जो होते हैं इसमें लोकसभा और राज्यसभा की चर्चाएं हैं। अब इसमें बैठने वाले लोग भी तो है, ये पूरे को आप ऐड करोगे तो इसमें ऐसा थोड़ा है कि लोकसभा आप लिख लिए तो केवल लोकसभा ही है। लोकसभा में 545 तो सीट भी है, राज्यसभा में भी तो 250 सीट है ना। ऐसे इसको अगर अधिकतम नहीं लिखोगे तो 245 ही लिखना पड़ेगा, अधिकतम 250 है, ठीक ना। तो ये इतने सारे सीट भी तो है। वैसे ही विधानसभा, यहां पर जो होता है विधानसभा और विधान परिषद की चर्चाएं होती है। अब राजस्थान में क्या हो गया, राजस्थान में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद क्या है, नहीं है। इसलिए हम यहां एग्जाम्पल अगर लेंगे तो विधानसभा की आप लोगों का सीट कितना है, बोलो। राजस्थान में विधानसभा की सीट कितना है, बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। 250, बिल्कुल गलत। विधानसभा का सीट राजस्थान में 200 है, ठीक ना। राजस्थान में कितना है, 200। और एक बिहार, बिहार में 243 है। बोलोगे सर बिहार क्यों बता रहे हैं, आप बिहार के हैं इसलिए, नहीं, क्योंकि बिहार में विधानसभा भी है और बिहार में विधान परिषद भी है। समझ में आ रहा है ना। तो राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं और बिहार में विधान परिषद है जिसमें 75 सीट है। तो ये जितने भी लोग हैं ये सब लोग क्या करेंगे, बैठेंगे। इन लोगों का कमरा है, जैसे ये इसका भी 2 कमरा है और इसका भी क्या है, 2 कमरा है। एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया, एक निम्न सदन हो गया, एक उच्च सदन हो गया। वैसे ही इसका भी है विधानसभा का और विधान परिषद का, ये निम्न सदन हो गया और ये उच्च सदन हो गया। इसमें भी लोग क्या करेंगे, बैठेंगे, है ना। तो हर एक राज्य में विधानमंडल भी है। अब यहां देख लो जयपुर में विधानसभा है ना। हाँ, तो विधान सभा के जो व्यक्ति होंगे वो कहां करेंगे, बैठेंगे। इस पूरे को हम राज्य स्तर पर इसको मंत्रिपरिषद कहेंगे और इसको हम लोग केंद्र स्तर पर इसका क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद करेंगे। इस मंत्रिपरिषद की देखरेख कौन करेगा, संसद। और इस मंत्रिपरिषद की देखरेख कौन करेगा, विधानमंडल। इस मंत्रिपरिषद का मेन मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। और इस मंत्रिपरिषद का मेन मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री। इसके ऊपर भी एक प्रधान राज्यपाल बैठे हैं जो इन खुद मिलकर बने हैं और इसके भी प्रधान एक राष्ट्रपति बैठे हैं जो खुद ये मिलकर क्या है, इसके बने हैं। ये 79 के तहत बने हैं और 168 के तहत ये बने हैं।
समझ में आ रहा है ना? बस वही चीजें हैं। तो संसद के आपने यहाँ क्या देखा? कार्य, कि संसद का प्रधान कार्य मंत्रिपरिषद की संरचना, संरचना का मतलब होता है बनावट करना, उसका बनाना, और उसे उत्तरदायी ठहराना, कि तुमको उत्तरदायी ठहराया जा रहा है कि तुम इसके काम को क्या करो, देखो। अब तुमको कैसे देखना है, क्या करना है, क्या चीजें लानी है, क्या चीज हटानी है, लोकसभा भंग कैसे होगा, क्या होगा, वो सब तुम समझो, बाद में चीजें देखी जाएगी। मतलब ये है कि उत्तरदायी ठहराना है किसको? संसद को। संसद ही देश को चलाता है, ये दिमाग में बैठा लेना। देश को चलाता कौन है? संसद। राज्य को चलाता कौन है? विधानमंडल। बाकी इसके सब कार्यपालिका का सदस्य होते हैं। जो कार्यपालिका का सदस्य होते हैं वो कार्यकाल मतलब कार्य करने वाले लोग होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि संसद में कार्यपालिका का कार्य किसका है, संसद में कार्यपालिका का कार्य किसका है, बोलो। राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है, उपराष्ट्रपति का है, इन लोगों का काम है। वैसे ही अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि विधानमंडल में कार्य किसका किसका है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, तो उसमें राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, उसके एमएलए वगैरह होंगे। एमएलए भी तो काम करते ही है, कुछ 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 चीजें करते हैं, वोट आला करते हैं, नहीं करते हैं तो, है ना, कुछ तो करते ही है ना। और एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी कुछ काम करते हैं, है ना। लेकिन जो एमपी बन जाने वाले जो लोग होते हैं वो अब सीधा दिल्ली वाले चीजों को देखते हैं, सीधा वो एमपी बन गए तो दिल्ली जाकर बैठेंगे। लेकिन जो एमएलए होंगे वो कहाँ बैठेंगे? वो एमएलए आपके लिए लड़ेगा, भले 2 रुपया खाएगा तो क्या है, आपके लिए लड़ेगा। देखोगे कि जब विधानसभा में, विधानमंडल में देखोगे कि बहस होगा ना, तो उस वक्त लड़ेगा, बोलेगा कि मेरे मेरे इस क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहा है, वहां यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, ऐसे करके वो बोलेगा। समझ में आ रहा है ना? वो होते हैं एमएलए, जिसको हम विधायक जी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो संसद मंत्रिपरिषद के क्रियाकलाप को क्या करती है? देखरेख करती है। संसद का प्रथम कार्य है मंत्रिपरिषद की संरचना करना और उसे उत्तरदायी ठहराना कि तुम इस कार्य को क्या करो, करो। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट में आपको क्या नोट करनी है? यहां लिखना है, किसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार की सूचना, किसी भी प्रकार की सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की सूचना, इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की सूचना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अधिकार, किसी भी प्रकार की सूचना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अधिकार संसद को होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, कोई भी सूचना होगा, तो वो कार्य किसको संभालने है, मतलब किसको उनको सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। तो किसी भी प्रकार की सूचना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अधिकार किसको है? संसद को है, संसद को है। हो गया? अब देखो, संसद के 2 सदन, संसद के क्या है? 2 सदन। संसद के 2 सदन होते हैं। इसमें पहला हम लोग लिखेंगे राज्यसभा और दूसरा लिखेंगे लोकसभा। ये जरूरी नहीं है, आप लोकसभा और राज्यसभा भी लिख सकते हो, क्योंकि सब जगह लोकसभा और राज्यसभा लिखा रहता है। लेकिन हम बड़ा है इसलिए इसको राज्यसभा लिखे हैं और इसको क्या है? लोकसभा लिखे हैं। इसको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट।
काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको कहते हैं पीपुल्स ऑफ काउंसिल। पीपुल्स ऑफ काउंसिल, इसमें सबसे पहले जो है जानोगे कि क्या है। सबसे पहला हेडिंग देना राज्यसभा के बारे में। यह संसद का उच्च सदन है। यह संसद का उच्च सदन है। कौन? तो राज्यसभा। जब यहां लिखना क्या है, राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र न्यूनतम उम्र, बोलो क्या होगा? राज्यसभा की चुनाव लड़ने के लिए, देखो हम क्या लिख रहे हैं, संसद के कार्य, संसद के दो सदन, इसमें पहला लिखे हैं राज्यसभा और दूसरा क्या है, लोकसभा। राज्यसभा हम लोग क्या किए, यहाँ ले स्टार्ट लिए, और राज्यसभा के बारे में जानेंगे कि यह संसद का उच्च सदन है, अपर हाउस है। राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र जो होता है, मिनिमम एज जो होता है, वो कितना होता है, 30 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? तो बोलो विधान परिषद के लिए भी कितना होगा, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए क्या है, 25 वर्ष। तो विधानसभा के लिए भी क्या होगा, 25 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो उधर से राज्यपाल का भी क्या होगा, 35 वर्ष। संसद का कार्य जो है, संसद किस आर्टिकल में है 79 में, है ना। एक एक ट्रिक याद रखना, सरल समझते हैं, सरल का मतलब होता है इजी। नहीं बोलते हैं कि ये तो मैथ बहुत सरल है, मतलब बहुत इजी है, नहीं बोलते हैं हम लोग। सरल समझते हैं, सरल किसको कहते हैं, इजी, आसान। आसान है, इजी है, एकदम सरल है, सरलता से हम ये काम को कर लेंगे। एक सरल ट्रिक है। अब ये सरल ट्रिक क्यों है, यहां पर कहीं साइड में आप लोग जगह होगा तो आप सब लिख सकते हो। एक सरल क्या है, ट्रिक है, सरल। इसमें जानते हो क्या है, स से संसद, जिसकी चर्चा है 79 में, 79 आर्टिकल में। र से राज्यसभा, जिसकी चर्चा है 80 में। और ल से लोकसभा, जिसकी चर्चा है 81 में। कहीं साइड में लिख लेना ये सरल को, क्योंकि ये इजी भी है और आप याद रखेंगे। 79, 80 और 81, ये सरल एक ट्रिक है जिसमें संसद, स से संसद जो 79 में है, 79 आर्टिकल में है, ये आर्टिकल को बता रहा है। र से राज्यसभा, ये 80 में है, और लोकसभा क्या है, 81 में है। अगला पॉइंट पे लिखोगे, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। राज्यसभा का गठन जो है वो कब किया गया, 3 अप्रैल 1952 को। और इसकी प्रथम बैठक बुलाई गई थी 13 मई 1952 को। फिर अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, ये तो राज्यसभा का गठन हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया।
अगर यही कहा जाए कि काउंसिल ऑफ स्टेट की फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई थी, वो किया गया था 13 मई 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक काउंसिल ऑफ स्टेट की फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई थी, राज्यसभा की प्रथम बैठक जो बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952। याद रखना, राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग और लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग दोनों समय एक साथ था, 13 मई 1952। ठीक ना? अगर यहां ध्यान देना, कहीं एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको नोट कर लेना है, कहीं साइड में ये डाटा लिख लेना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए लोकसभा का गठन, कहीं साइड में लिखना, ऐसे इकट्ठा कहीं साइड में ऐसे गोला करके लिख लेना। लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952। राज्यसभा का गठन अभी आपने लिखा 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। लेकिन आपको एक लाइन यहां और लिखना होगा कि लोकसभा एवं राज्यसभा का प्रथम बैठक ये एक डेट हुआ था 13 मई 1952। 13 मई 1952। लोकसभा राज्यसभा का फर्स्ट मीटिंग जो बुलाई गई थी, ये प्रथम बैठक जो बुलाई गई थी, वो है 13 मई 1952। समझ गए? इसको कहीं आप एक्स्ट्रा पॉइंट देकर इसको लिख लेना। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन हम इतना ही लिखना ठीक से समझेंगे अभी। अब इसमें आप लिख सकते हो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो वो होगा 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब हुई, एनडीसी का 6 अगस्त 1952 को। बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन यहाँ लिखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संसद। तो संसद से रिलेटिव ही बातें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये कहीं लिख लेना। लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952, राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम जो मीटिंग बुलाई गई थी, फर्स्ट जो मीटिंग बुलाया गया था, वो है 13 मई 1952 को। चलिए अगले पॉइंट में आएंगे। राज्यसभा को राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। अगला पॉइंट में लिखोगे, राज्यसभा में 12 सदस्यों को, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं।
नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो सदस्य खेल, कला, विज्ञान, खेल, कला, विज्ञान, साहित्य, साहित्य या समाज सेवक होनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति को नहीं चूज कर लेंगे, जैसे खान सर इसमें है, पढ़ाने में है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ खेल, कला, विज्ञान, साहित्य, इसमें एक और जोड़ लेना, विज्ञान में एक और जोड़ लेना, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, शिक्षा। जो समाज का सेवा करे वो समाज सेवक को 12 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। इसी को कहते हैं नॉमिनेट करना, ठीक ना। इसके बाद लिखना क्या है, राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीट है। दो सौ पैंतालीस क्या है, सीट है, जिसमें से 233 संघ एवं राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ एवं राज्य को प्रतिनिधित्व करते हैं। और 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो अभी लिखे हैं आप ऊपर। ठीक ना। तो 245 में आप यहां ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 245। फिर लिखना है यहां राज्यसभा की अधिकतम सीटें। राज्यसभा का अधिकतम सीट, मैक्सिमम सीट। राज्यसभा का अधिकतम जो सीट है वो कितना होता है, 250। कितना नोट करोगे आप। राज्यसभा में कुल मिलाकर 245 सीट है, जिसमें 233 जो होते हैं वो संघ एवं राज्य क्षेत्र के होते हैं, है ना। और जो ये जो 12 होते हैं, 233 जो है संघ एवं राज्य के होते हैं, और 12 को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षा में हो, चाहे वो समाज सेवक हो या कला में हो, विज्ञान में हो, वो सदस्य जो को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त कर सकते। वो फिल्म में हो सकता है ना। और किसी अभिनेत्री को चुना जा सकता है, किसी अभिनेता में रजनीकांत को चुना जा सकता है, अमिताभ बच्चन को चुना जा सकता है, जो समाज के लिए कुछ किया है,
समाज को दिखाया है, समाज को के लिए काम किया है, कोई शिक्षा में है उनको भी नियुक्त कर सकते हैं, और वो कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति, है ना। अधिकतम सीट कहेगा राज्यसभा का तो कितना है? 250, और वर्तमान सीट कितना है? तो 245। समझ में आ रहा है ना? ये आपको राज्यसभा के बारे में इतना क्या है समझना था, ठीक ना। अगला पॉइंट हमें नोट करनी है, आगे बढ़ेंगे। कोई बताएंगे राज्यसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसमें क्या बोलोगे? अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ। ये सभी लोग बताना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख रहे हैं वो सब बताना। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? यहीं से आपको दिमाग को पता चल जाएगा। इसमें सबसे पहला है ए नंबर ऑप्शन, 5 वर्ष। बी नंबर है 6 वर्ष। सी नंबर है 2 वर्ष। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलिए। 6 आप बोलोगे। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? कितने वर्ष वो रहेंगे? आप कुछ भी बताओ, इसमें हम थोड़े हैं कुछ पिटने वाले हैं, मारने वाले हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं, कुछ भी बोलो। हाँ, 6 वर्ष आप बताओगे। 6 वर्ष बस, कुछ तो बोलो। 6 वर्ष आप। 2 वर्ष आप। 6 वर्ष, है ना। आप लोग एक बात बताएं, इसमें कोई व्यक्ति सही जवाब नहीं दिए हैं। इसी को कहते हैं दिमाग, जो अपने सेट करने वाले क्वेश्चन सेटर करते हैं। क्वेश्चन सेट करते हैं कौन? टीचर ही करते हैं, जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होता है, खोपड़ा मजबूत होता है ना। यहाँ अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये हम लिखे हैं क्या? नहीं लिखे। और यही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और सब लोग बना के आएंगे, बोलेंगे 80 तो मेरा सही है, 100 में मेरा 80, 96 बनाया है, 80 नंबर तो पक्का आएगा। उसका नंबर आया है 65, वो बोलेगा क्या? 80, क्योंकि उसको तो सब लगा है सब सही है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है। यहां अगर रहता कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष, है ना। और उसमें भी हर एक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। वो हम 2 वर्ष लिखे हैं फंसाने के लिए आप लोगों को, तो 2 वर्ष भी देखो एक बोल दिया। प्रत्येक, जैसे मान लो कि 1/3, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होंगे? भाग लेंगे। 1/3 1/3, तो ये 2 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष, 2 वर्ष ये, 2 वर्ष ये, 2 वर्ष ये। अब जब दोबारा आएंगे तो इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। आप ये भी सुनेंगे, ये भी लिखेंगे हम कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा एक बुजुर्गों का सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा कभी टूटता नहीं है, राज्यसभा कभी खंडित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो है वो है, जो है। मान लो कि 1/3, 1/3 और 1/3, ये चीजें हम कल समझाएंगे आप लोगों को। ये ऐसे मेंबर बन गए, 2 वर्ष कार्यकाल ये रहेंगे, 2 वर्ष ये रहेंगे और 2 वर्ष ये रहेंगे। यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां पुनः फिर दोबारा इस पर आएंगे तो ये व्यक्ति हट जाएंगे, इनके स्थान पर नया आ जाएंगे।
अब जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां आएंगे 2 बरस 2 बरस 2 बरस, फिर ये हट जाएंगे। यहां से आएंगे तो 2 बरस 2 बरस 2 बरस, फिर ये हट जाएंगे। तो कार्यकाल कितना बरस हुआ? 6 बरस। 2 बरस पर क्या हो रहे हैं ये लोग? नए सेवानिवृत्त हो रहे हैं, भंग थोड़े हो रहे हैं, ये हट थोड़े रहे हैं। एक हट रहे हैं एक बैठ रहे हैं, एक हट रहे हैं एक बैठ रहे हैं। लोकसभा में वैसा नहीं है। लोकसभा सीधा भंग हो गया, सीधा खंडित हो गया, सीधा अब लोकसभा का चुनाव कराओ और प्रधानमंत्री को पद पर बैठाओ। क्वेश्चन कहा जाएगा अस्थाई सदन, ठीक ना? लोकसभा। अस्थाई सदन कौन होगा? राज्यसभा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सभी चीजों को हम लिखेंगे इसमें। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये होगा आंसर। अगर यहां कहता कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो नहीं लिखे हैं इसी क्वेश्चन को देखना है। कार्यकाल मतलब टेन्योर, किसका? काउंसिल ऑफ स्टेट का, काउंसिल ऑफ स्टेट का। कब आपका होगा? 6 बरस। समझ में आ रहा है ना? चलो, जितने भी चीजें आपको बताया गया है इसको नोट करना, इसको लिखना। राज्यसभा को आगे बढ़ाएंगे और कल राज्यसभा समाप्त होगा तो लोकसभा स्टार्ट करेंगे, और लोकसभा के बाद मंत्रिपरिषद स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही मंत्रिपरिषद स्टार्ट करेंगे तो प्रधानमंत्री आ जाएगा। ठीक ना? तो जो आपका जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। धन्यवाद।